हमारी आज की कहानी है माहवारी 5 दिनों का धर्म। ओह, एक दर्द भरी आवाज़ के साथ अभी 3 महीने पहले शादी हुई नवविवाहिता मोना अपना सिर पकड़कर बिस्तर पर फिर से बैठ गई। पेट में भयंकर दर्द का गोला सा उठ रहा था। टांगे मानो दर्द से फटी ही जा रही थी। सिर घूमता सा लग रहा था। तब तक उसे एक जोरदार उबकाई सी आई और उसने अपने बेडरूम से जुड़े वॉशरूम में जाने का प्रयास किया। अभी वॉश बेसिन तक पहुंच ही नहीं पाई थी कि जोरदार उल्टी हो गई। तब तक उसके पति नमन की भी आंख खुल चुकी थी, मगर मोना की आंखें बेहोशी से बंद सी हो गई। उसके सफ़ेद पड़े चेहरे को देख नमन ने घबराहट भरे स्वर में कहा, तुम ठीक तो हो? उसने दर्द से कराहते हुए कहा, थोड़ा सा गर्म पानी ला दीजिए, मैं थोड़ी देर में ठीक महसूस करने लगूंगी। नमन उसे सहारा देकर बिस्तर पर लिटाने के बाद रसोई घर में पानी गर्म करने चला गया। उसे पत्नी के लिए गर्म पानी की थैली और गिलास में गर्म पानी ले जाते देख उसकी माँ शांति जी क्रोध से आग बबूला सी हो उठी। उधर नमन बिना किसी की परवाह किए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसने मोना को पेट सेकने के लिए गर्म पानी की थैली दे दी और दर्द निवारक दवाई खाकर आराम करने को कहा। लेकिन मोना को घर के काम को लेकर होने वाले तनावपूर्ण माहौल से घबराहट सी हो रही थी। उसे आश्वस्त करने के लिए नमन ने छुट्टी की एप्लीकेशन सेंड कर दी। नमन एक भावुक व्यक्तित्व का सुहृदय युवक था, जो अपनी बहन और भाभी के साथ भी उतनी ही मानवता से पेश आता था। उस समय उसके स्वभाव की भूरी भूरी प्रशंसा होती थी, परंतु शादी होने के कुछ समय बाद ही मोना के मुश्किल दिनों में होने वाली तकलीफों ने उसे अपने ही घर में जोरू का गुलाम बना डाला था। उसकी भाभी तारा भी अब मोना से बदला लेने की मुद्रा में आ चुकी थी और सारा इल्जाम पड़ गया बेचारी मोना के सिर माथे। वो काम करते समय इतना ज़्यादा बड़बड़ करती थी कि घर का माहौल ही खराब हो उठता। ऐसे में सास शांति जी को यही लगता कि खुद ही काम कर लो वही अच्छा, पर 1-2 दिन वो काम क्या कर लेती तो उनसे किसी की बात करने की हिम्मत भी ना पड़ती। उस दिन भी वो खाना बनाने के बाद मुंह फुलाकर लेट गई, मगर गेट खुलने के बाद अपनी बेटी रूबी की चहकती आवाज़ सुनकर उठ बैठी। उनके गले में दोनों बाहें डालकर उसने बड़े लाड से कहा, मम्मी क्या बात है, आप यूं आंगन में ऐसे मुंह फुलाकर क्यों पड़ी हो? रूबी दूसरे शहर में रहकर MBBS के प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी और कई महीनों बाद घर आ पाई थी। तो और क्या करूं, इस उम्र में भी अगर घर में खटना पड़े तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? शांति जी ने तमतमाते हुए जवाब दिया। पर हुआ क्या है, और बड़ी भाभी और मोना भाभी दोनों कहाँ हैं जो आप इतना उखड़ रही हो? रूबी ने स्वर को भरसक सामान्य बनाने का प्रयास करते हुए कहा। मोना कई दिनों से घर का काम करने में चिड़चिड़ कर रही थी और तारा बड़बड़। एक बात कहो तो दो सुन लो। हड़कर मैंने ही उसे रसोई घर में आने से मना कर दिया। तो ये बात है, इसलिए अल्बर्ट पिंटो का मूड खराब हो रहा है। रूबी को अभी भी चुहलबाजी चढ़ी थी। इतना ही नहीं रूबी, आज सुबह सुबह नमन को रसोई में उसके पेट सेकने के लिए गर्म पानी करते देखा तो पता चला कि रानी जी को पीरियड्स के समय बहुत दर्द होता है। घर आए 4 दिन भी नहीं हुए, मेरे बेटे को जोरू का गुलाम बनाने की तैयारी शुरू कर दी उसने। शांति जी का बिफरना जारी था। पर मम्मी, भैया तो शादी से पहले भी चाय पानी और घर के छोटे मोटे काम खुद कर देते थे, तब तो आपको कभी बुरा नहीं लगा। कई बार तो उन्होंने मुझे भी गर्म पानी लाकर दिया है। एक बार रात को तो दर्द की दवाई और पैड भी लाकर दिया है। तब तो आपने इतना गुस्सा कभी नहीं किया। रूबी ने उन्हें बीच में रोककर कहा। शांति जी थोड़ी आधुनिक विचारधारा की ऐसी सास थी जिन्हें पीरियड्स के समय में रसोई घर का काम बहुओं से करवाने में कोई परेशानी ना थी। बड़ी बहू तारा जहाँ छोटे कस्बे से थी, वही मोना बड़े शहर से। सो छुआछूत की भावना तो किसी के मन में ना थी, मगर सास और जेठानी होने के उनके दंभ के चलते बेचारी मोना अकेली पड़ जाती। ऐसे में उसकी मदद करने से शांति जी का जहाँ अपमान होने लगता, वहीं तारा जी के जेठानी होने का सिंहासन डोल जाता। बेचारी मोना के पास नमन से मदद लेने के अलावा और कोई विकल्प ना बचता। तब तक शांति जी और रूबी दोनों की बातचीत सुनकर तारा अपने कमरे से निकल कर आई। उसने भी शांति जी की बात पर मुहर लगाते हुए कहा, कुछ नहीं दीदी, सब चोचलेबाजी है, खुद को ज़्यादा नाजुक साबित करने की। अब नाटक नहीं होंगे तो देवर जी नखरे कैसे उठाएंगे मोना रानी के? और फिक्र से हंस पड़ी। भाभी वो सब तो ठीक है, लेकिन मोना भाभी है कहाँ? दिन के 2 बजे हैं, एक बार भी जाके देखा उसके कमरे में? रूबी ने फिक्र से पूछा।
क्या देखें, नमन मौजूद तो है सेवा के लिए महारानी की, फिर मेरा साथ किसने दे दिया था? तारा ने अपनी भौहें ऊपर चढ़ाते हुए कहा। आजकल ना कोई छुआछूत मानता है और ना ही इतने नाटक करता है। सब काम इस टाइम में मैंने भी तो किया है। सासू जी को तो विशेष फर्क इस बात से नहीं पड़ा, मगर रूबी का दिल जरूर आहत हो गया। वो सीधे मोना के कमरे में गई तो पाया मोना दवा खाकर बेसुध सो रही थी। उसे दर्द के साथ हल्का बुखार भी था। नमन भी लैपटॉप पर अपना काम निपटा रहा था। रूबी को देखकर उसने मोना को आवाज लगाते हुए कहा, मोना देखो रूबी आई है हॉस्टल से। अरे सोने दो ना भैया उन्हें, रूबी ने कहा, मगर तब तक मोना की आंख खुल चुकी थी। रूबी को देखकर उसके चेहरे पर एक छीड़ सी मुस्कान तैर गई। नमन के घर में होने के कारण उसे थोड़ा सा सहयोग तो मिल ही गया था। रूबी के आने से मानो खुशगवारी की हवा तैर गई थी घर में। तब तक तारा सबके लिए वहीं चाय ले आई। भाभी तुम भी चाय पी लो, रूबी ने कहा। हाँ हाँ चाय पियो, बनी बनाई, तारा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा तो मोना का चेहरा थोड़ा सा बुझ सा गया। थोड़ी देर बाद सब लोग मोना को छोड़कर बैठक में आकर बैठ गए, मगर शांति जी का मूड जहाँ उखड़ा था वहीं नमन को भी बार बार कुछ न कुछ वो सुनाई ही जा रही थी। उन्होंने तेज स्वर में नमन से मोना को डॉक्टर के पास ले जाने का हुक्म देते हुए कहा, कह दो अपनी पत्नी से बीमार है तो दवाई लेने जाए। ये हर महीने का नाटक मेरे घर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमन गुस्से में उठकर बाहर जाने लगा, मगर रूबी ने उसे वहीं बैठने का इशारा किया। बीच में ही अपनी माँ को रोकते हुए कहा, मम्मी माना कि आपके हिसाब से इस समय भी पहले की तरह ही भाभी को सारा काम सामान्यतः करना चाहिए, लेकिन अगर किसी किसी को तकलीफ होती है तो यूं ताना कसी का क्या मतलब हुआ भला? जिस पर पड़ेगी वो तो गुस्साएगा ही ना, रूबी ने उत्तर दिया। माँ इस समस्या को PMS कहते हैं और ऐसे तेज उठने वाले दर्द को डिस्मेनोरिया, रूबी ने उत्तर दिया। शांति जी, डिस्मेनोरिया? हाँ मम्मी, कभी कभी हार्मोनल बदलाव, तनाव और खून की कमी से भी ये चक्कर, बुखार और दर्द जैसी तकलीफ हो जाती है। इसमें भाभी कोई नाटक नहीं कर रही काम से बचने के लिए। हमें तो ना होता, तारा ने चिढ़कर कहा। भाभी सबकी तकलीफें अलग अलग होती हैं। फिर मम्मी आप एक बात बताओ, आप ऐसी बहू लाई ही क्यों जिसे पीरियड्स आते हो? रूबी ने कहा। अरे बहुएं घर में लाई ही वंश वृद्धि के लिए जाती हैं, मासिक धर्म नहीं होगा तो वंश वृद्धि कैसे होगी? शांति जी ने गर्दन उठाकर अभिमान पूर्वक कहा। आपने खुद ही अपनी बात का जवाब दे दिया मम्मी। दादी नानी बन जाओ मगर तकलीफ में किसी का साथ मत निभाओ। मुझे तो पुराने जमाने की छुआछूत वाली प्रथा कभी कभी बहुत अच्छी लगती है, जिसमें औरत कम से कम 5 दिन छुट्टियों की अधिकारी तो होती थी तकलीफ के समय। यही तो मैं भी कह रहा हूँ रूबी, कि अगर स्त्री महीने भर अपना धर्म निभा सकती है तो क्या हम मर्द या बाकी घर वाले 5 दिन का धर्म भी नहीं निभा सकते? नमन ने चिढ़कर कहा। अगर घर में एक दूसरे की तकलीफों को समझ लिया जाए तो इतनी बात ना बढ़े माँ। अगर आप तारा भाभी को उकसाने की बजाय समझाएंगी तो कल मोना भाभी से आप दोनों आदर सम्मान भी पाएंगी। रूबी की बातों से जहाँ शांति जी खामोश हो गई, वहीं तारा पर तो जैसे घड़ों पानी पड़ गया। जब रूबी ने उसे याद दिलाया कि शुरुआती दिनों में किस तरह रूबी और नमन दोनों मिलकर उसे शांति जी की डांट से यूं ही बचा लेते थे। शांति जी भी किसी गहन सोच में डूबी रही। उन्हें तारा के साथ वहीं बैठा छोड़कर रूबी के साथ नमन फिर रसोई घर में चाय बनाने चला गया। मम्मी चाय पीजिए। नमन के झुके हुए सिर को देख शांति जी खुद भी थोड़ी आहत और शर्मिंदा सी हो उठी, पर गर्व से उनके चेहरे पर मुस्कान भी आ गई थी। बोझिल माहौल को सामान्य करने के लिए बोली, माना कि कभी कभी मुझ पर सीरियल की सांस आ जाती है, मगर इस बात की खुशी भी है कि मेरी परवरिश बेहतरीन है। जहाँ नमन को यह एहसास है कि वह भी पति बना है, तो वहीं रूबी ने भी मेरी आंखें खोल दी। और तारा, तुम मुझे भड़काने में यह भूल गई कि नमन और रूबी ने तुम्हारे साथ भी अच्छा व्यवहार ही किया है। अगर उसकी पत्नी को थोड़ा सहयोग दे दोगी तो तुम्हारे रिश्ते आपस में बेहतर ही होंगे। हाँ, अब मैं भी एक नियम बना रही हूँ, तकलीफ के 5 दिन में मैं काम नहीं लूंगी तुम दोनों से रसोई घर में। सहयोग दूंगी तुम दोनों को, छुआछूत नहीं, आराम के चलते। मुश्किल समय में काम करो, पर उतना ही जितना आराम से कर पाओ। रात को जब शांति जी खाना लेकर मोना के कमरे में गई तो गर्म पानी के साथ हींग, अजवाइन और काला नमक देते हुए स्नेह भरे स्वर में बोली, इसे खा लो मोना, मेरी माँ भी देती थी बचपन में। मोना ने भी उतनी ही अपनाइयत से उनका हाथ थाम लिया
और हाँ, बाजार के चाट चटनी के साथ अपनी रोज की खुराक पर भी ध्यान दो। अगर शरीर के पास अपने लिए नहीं तो फेंकने को खून कहाँ से आएगा? जी मम्मी जी, मोना ने अच्छे बच्चों की तरह सिर हिलाकर कहा। तब तक रूबी ने शरारत से कहा, ओहो, बड़ा लाड चाव हो रहा है सास बहू में। चुप, सास नहीं सिर्फ माँ, शांति जी ने बनावटी क्रोध से कहा। लेकिन इस बार घर का हल्का माहौल देखकर उन्हें भी सुकून लग रहा था। 2-3 महीने के तनाव के बाद बेटी रूबी और नमन की बातों से उन्हें ये बात बखूबी समझ आ गई थी कि माँ बाप भी कभी कभी बच्चों से कुछ नया और बेहतर सीख लेते हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।